चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टेस्ट नंबर 7, मॉक टेस्ट 7 स्टार्ट करेंगे। टेक अ टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू चूज द करियर ऑफ टीचर बिकॉज, आप टीचर का करियर चुनने जा रहे हैं क्योंकि देर इज लॉट ऑफ मनी इन ट्यूशन वर्क, के बहुत पैसा है ट्यूशन वर्क में, या फिर यू आर नॉट गेटिंग एनी अदर जॉब, कि आपको कोई दूसरी जॉब मिल ही नहीं रही। और थर्ड है यू लव दिस प्रोफेशन, आपको ये प्रोफेशन पसंद है। और फोर्थ है यू वांट टू अर्न नेम एंड फेम, आपको अपना नाम और शोहरत कमानी है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर लव दिस प्रोफेशन कर देंगे क्योंकि ये तो सेल्फिशनेस लग रहा है कि नेम और फेम करना, यानी आपको बच्चों से कुछ लेना देना नहीं, खुद के नाम से है। और आपको कोई जॉब नहीं मिली तो इसलिए मजबूरी में करना हो रहा है इस तरह से, मतलब इसमें क्वालिटी नहीं दिख रही और लॉट्स ऑफ मनी है इसके अंदर ट्यूशन वर्क में, कि बहुत पैसा है। तो पैसा तो ज़्यादा नहीं, उसमें ज़्यादा फिक्र होती है स्टूडेंट्स को लेकर। तो इसमें कुछ टीचर जो टेम्प्ररी है, जैसे कि टीईटी रहने के बावजूद भी 3,000 2,000 ऐसे उर्दू मीडियम में टेम्पररी पोस्ट पे भी मिलती है उन्हें। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें ज़्यादा ही पैसा हो, और परमानेंट होने पर जो 20-30 हज़ार सुनते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारा स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें होती है। इसे हम अभी सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्टूडेंट इज कोहेसिव आर्ग्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन द सेम एज कोहेसिव आर्ग्यूमेंट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब खुसूसियत टीचिंग की स्टूडेंट को कोहेसिव आर्ग्यूमेंट है, तो इसका मतलब इसमें से क्या है। इट शोज द प्रॉब्लम डिटेल, रिलेवेंट चॉइस ऑफ मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा है इट शोज रीडर्स ईज ऑफ कंप्रिहेंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड है इट शोज द इंटरप्ले ऑफ एग्जाम्पल्स along with explanation, diagrams, graphs and tables। तो प्रॉब्लम डिटेल बताता है, रिलेवेंट चॉइस ऑफ मेथड बताता है, या फिर रीडर का ईज ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग सोल्यूशन बताता है प्रॉब्लम का, या इंटरप्ले ऑफ एग्जाम्पल्स होती है एक्सप्लेनेशन, डायग्राम्स और ग्राफ और टेबल के साथ। तो कोहेसिव आर्ग्यूमेंट यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक हिसाब से जो समझाने का मेथड होता है, जिसमें डायग्राम, ग्राफ और टेबल होते हैं। तो इसमें अभी हम फिलहाल थर्ड कर देंगे, इट शोज द इंटरप्ले ऑफ एग्जाम्पल अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। थर्ड है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज प्रोपाउंडेड बाय, कंसेप्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस का, एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस का किसने प्रोपाउंड किया, तो ये गार्डनर लेंगे हम इसमें, गार्डनर के जरिए। नेक्स्ट है द मॉरल रियलिज्म द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर रियलिज्म यानी कि एक तरीका सोचने का और एक्ट करने का फैक्ट के हिसाब से पॉसिबल वे में, होप्स ऑफ थिंग में। तो ये हो सकता है रियलिज्म। और इसी तरह से रियलिज्म में यहाँ पर स्थिति का वास्तविकता को समझने और भावनाओं को प्रभावित होने ना होने वाला आचरण, ये भी उसे कह सकते हैं हिंदी के हिसाब से, कि जो बिहेवियर एक्सेप्ट करता है फैक्ट्स, जो सिचुएशंस होते हैं जो असरअंदाज नहीं होते आपकी फीलिंग से। तो रियलिज्म, जिसे हम शॉर्टकट में एक्यूरेट डिटेल्ड एक बता सकते हैं, कि एक्यूरेट चीज, डिटेल में चीज। रियल मतलब रियल से रियलिज्म बना, तो एक्यूरेट या डिटेल्ड। तो यहाँ पर जज एक्शंस बाय कॉन्सिक्वेंसेस देन बी इंटेंशंस, कि एक्शन जो होंगे कॉन्सिक्वेंस में रहेंगे इंटेंशन से ज्यादा। जज एक्शन बाय इंटेंशंस दैट देन कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें जो है तो इंटेंशन पहले है और कॉन्सिक्वेंसेस बाद में। एक्शन बाय कॉन्सिक्वेंसेस देन बी इंटेंशन, इंटेंशन देन कॉन्सिक्वेंसेस। और थर्ड है जज बाय बोथ इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंस। तो इसको हम फिलहाल में एक्शंस बाय इंटेंशन एंड सीक्वेंसेस ये वाला कर देंगे थर्ड। फिफ्थ है टू एज रिफर्स टू एज का मतलब क्या होता है। टू एज अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, बेबीहुड है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें टी ओ के बाद में वाई भी है, टॉय एज। तो टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड में होती है, तो इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। इसमें से कौन सा एक एम नहीं है टीचिंग स्टूडेंट्स का सेल्फ सफिशिएंट होने में। तो इसमें फर्स्ट वाला है यूटिलिटेरियन एम, दूसरा है इंटरेक्शन एम, मोरल एम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एम। तो फिलहाल अभी हम इसे मोरल एम कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोरल एम ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो दोनों में से एक करना होगा।
हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एक एम नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। मोरल एम को हम अभी फिलहाल सेव कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है टीचिंग का? सिस्टमेटिक मेथड एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। या फिर दूसरा है कि सिस्टमेटिक मेथड ऑफ मेंटेनिंग टेस्ट एंड एग्जाम रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड है सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एनालाइजिंग स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल्स। और फोर्थ है कि ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें से कौन सा टाइप रहेगा ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग का? तो फिलहाल हम इसमें जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि गौर करने का नजरिया टीचिंग में, तो यहाँ पर एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना बिहेवियर स्टूडेंट का, और थर्ड में मेंटेन करना टेस्ट को, एग्जाम को, रिजल्ट देना स्टूडेंट को, और सिस्टमेटिक मेथड एनालाइज करना स्टूडेंट का लर्निंग लेवल। तो इसे हम फिलहाल ऑल ऑफ द अबाव कर देंगे, बाद में देखेंगे इसे। नेक्स्ट है हु इज अ क्रिएटिव लर्नर। क्रिएटिव लर्नर कौन होता है? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, या हाईली इंटेलिजेंस, ये कैपेबल ऑफ गेटिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। और फोर्थ है गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें से ड्राइंग पेंटिंग में इंटेलिजेंस होता है क्या, या फिर हाईली इंटेलिजेंस, बहुत इंटेलिजेंट, या फिर कैपेबल ऑफ गेटिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स, इसके गुड मार्क्स आते हैं हर टेस्ट में, या फिर गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग और बाद की थिंकिंग के हिसाब से। लेटरल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ अंदाज से सोच विचार करना। तो ये हम फोर्थ वाला कर देंगे, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम